अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने युवा मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है जब हम सफल कामयाब लोगों के जीवन की ओर देखते हैं तो सहज ही मन में ये बात आती है कि क्या इन्होंने जीवन के किसी विशेष पद्धति का अवलंबन करके ये सफलता साध्य की है, सफलता प्राप्त की है। ऐसा सहज ही हमारे दिल में आता है क्योंकि हम देखते हैं कि कई सामान्य लोग असामान्य कीर्ति के कार्य कर गए और एक आदर्श अन्य लोगों के सामने उपस्थित कर गए। ये कैसा किया उन्होंने, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को किस ढंग से ढाला और अपने ध्येय को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह कदम दर कदम स्टेप बाय स्टेप रचना की और उस पर अवलंबन किया, जिसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया, अवलंबन किया और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए एक फार्मूला, एक सूत्र ध्यान में आता है और उस सूत्र का नाम है स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। इसमें जो यानी फार्मूला है, जो युक्ति है, उसको हम यहाँ इस अंक में अपने युवा मित्रों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसको प्रस्तुत करने का कारण ही यह है कि किसी में योग्यता होती है तो किसी के पास साधन नहीं होते, किसी के पास साधन होते हैं तो उसको प्रेरणा नहीं होती, किसी के पास प्रेरणा होती है तो लक्ष्य नहीं होता। इस प्रकार अनेक कारणों से मनुष्य प्रगति नहीं कर पाता और इसीलिए इस अंक में वो कौन से तत्व है जिनसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में अल्प चिंतन प्रस्तुत करते हैं। ये फार्मूला है स्मार्ट। S से स्पेसिफिक, M से मोटिवेटिंग, मिजरेबल, A से अचीवेबल, R से रियलिस्टिक, रेशनल और T से टाइम बाउंड। तो आइए इन मुद्दों की ओर हम ध्यानपूर्वक देखें और स्मार्ट फार्मूला अपनाकर अपने जीवन को यशस्वी करें। पहला है S से स्पेसिफिक, अर्थात अच्छे से विचार करके और ज़रूरी वह जानकारी जमा करके अपना ध्येय निश्चित करना। यानी इसका अर्थ यह है कि ये करूँगा नहीं तो वो करूँगा, इस प्रकार का विचार न करते हुए मैं पूरी जानकारी लूँगा और इस ध्येय के लिए मुझ में योग्य क्षमता है या नहीं, यह सब देखकर अब यही ध्येय पूर्ण करने का मैं सब पूरी शक्ति के साथ प्रयास करूँगा, ऐसा विचार करना, इसे कहते हैं स्पेसिफिक। उसके बाद उस यशस्वी हुए लोगों ने अपने जो निश्चित किए हुए गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए मिजरेबल अर्थात मोटिवेटिंग है कि नहीं, यह जांच कर लेना। तो उन्होंने जो निश्चित किया हुआ ध्येय है उसके लिए उन्होंने स्टेजेस निश्चित की होती है, जिसे हम टप्पे कहते हैं, सीढ़ियाँ। और उन सीढ़ियों के अनुषंग से मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, इसको निश्चित रूप से बार बार चेक करना और उसके यानी उन स्टेजेस तक जाने के लिए लगन पूर्वक लगे रहना। उसके बाद हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, वो मोटिवेटिंग अर्थात अपने को कार्य करने के लिए उत्तेजना मिलने वाला, प्रेरणा देने वाला, उत्साह देने वाला है या रहेगा, इसके बारे में उन्होंने यानी जागरूक रहकर आचरण किया। उसके अनंतर है ए का अर्थ है यहाँ अचीवेबल। इस यानी अचीवेबल का क्या अर्थ है कि जो निश्चित किया हुआ ध्येय है वो सचमुच हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, और उसकी व्यवस्थित जांच की। यानी मैंने जो निश्चित ध्येय निश्चित किया है वो मैं प्राप्त कर सकूंगा या नहीं, इसकी जांच की।
उसके अनंतर है आर, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का अर्थ क्या है? वास्तविक। केवल काल्पनिक दुनिया में न रहते हुए दुनियादारी की आज की परिस्थितियों को लक्ष्य करके, निश्चित करके, जांच के अनुकूल है या नहीं, इसका अंदाज लेना, इसको कहते हैं रियलिस्टिक। और उसके अनंतर है टी। टी का अर्थ होता है टाइम बाउंड, अर्थात जो ध्येय निश्चित किया है उसको पूरी तरह साध्य करने के लिए समय की पक्की मर्यादा निश्चित करना और उस मर्यादा के अनुसार कागज़ पर उसको टप्पा वाइज लिखना और उसको, यानी जिसे कहते हैं कि केवल मन ही मन में चिंतन मनन के द्वारा निश्चित न करते हुए उसको एक कागज़ पर उतार लेना चाहिए, जिससे हम बार बार ये जांच कर सके कि गलती कहाँ हुई, गलती की सुधारना कैसे हो सकती है और जो भूलें हुई है उनके लिए किन साधनों की आवश्यकता रहेगी। और इस प्रकार अगर हम जांच करते रहे तो हमें ये ध्यान में आता है कि जो ध्येय साध्य करने पर हमें किन किन बातों की प्राप्ति होगी, कितनी और कौन से लोगों की हमें मदद मिल सकेगी, कौन से साधन, पैसा, पढ़ाई अपने को उसके लिए लेनी होगी, ये सब देखने में आ सकता है। और आज ही अपनी स्वयं की योग्यता जांच न करते हुए अनेक विद्यार्थी, युवा और पालक भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो गलती है स्वयं का परीक्षण न करना। स्वयं का परीक्षण न करते हुए लिए गए निर्णय सदैव असफल होते हैं। केवल अपने पसंद पर ही आधारित करियर चुनने का प्रयास करते हैं और उसके लिए लगने वाली योग्यता का ध्यान नहीं रखते, इसलिए आगे अपयश प्राप्त होता है और जिससे हम अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। और ऐसे हिम्मत खोए लोग ही, यानी जिसे कहते हैं कि अनेक चित्त विभ्रांत हो जाते हैं। और इसीलिए हमने ध्यान में रखना चाहिए कि अपने कैरियर की जो हमें पसंद है और उसमें जिसमें बहुत सारा स्कोप है, ऐसे ही कैरियर के लिए आपकी क्षमता है या नहीं, इसकी जांच हम समय समय पर करते रहें। जिंदगी में यश को प्राप्त करने के लिए योग्य कैरियर की दिशा वैज्ञानिक पद्धति से निश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। भविष्य के यश के लिए बच्चों को कौन से समय में क्या क्या योग्यताएं हासिल करनी चाहिए, इसके विषय में चिंतन करना चाहिए और उस चिंतन को ही इस स्मार्ट प्लानिंग में हमने प्रस्तुत किया है। अब आइए लाइफ एंड कैरियर प्लानिंग बाय पेरेंट्स, यानी अपने बच्चों के लिए हमने किस तरह के प्रयास करने चाहिए ताकि वो लड़का, वो जो हमारा पाल्य है यानी हमारा विद्यार्थी है, वो उस स्टेज तक पहुँचे। तो इसके लिए उम्र के अनुसार जो चिंतन किया गया है उसका सार इस प्रकार: उस विद्यार्थी के, उस युवा के पालकों का यानी उसके जो अभिभावक है उनका भी बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए यहाँ ये कहना आवश्यक है कि जो भी सफल हुए हैं उनके जीवन में इस सभी प्रकार के सहयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और जिन्हें सफल होना है उन्हें अपनी सफलता के विभिन्न आयामों पर चिंतन मनन करना होगा। उसके लिए जो आवश्यक साधन सामग्री, सहयोग है उसको भी जुटाना होगा और इस प्रकार वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने युवा मित्रों के लिए इस अंक में स्मार्ट ये फार्मूला लाए थे और इस युक्ति का अवलंबन करके हमारे मित्र, हमारे युवा मित्र सदैव सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर। धन्यवाद।